नेकी के बोल में हम आज आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी कामयाब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर खातून से। पाकिस्तान मेकअप इंडस्ट्री की मुमताज़ शख्सियत हैं मुसर्रत मिसबा साहिबा, जो कि 2005 से डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन चला रही हैं और इनके फलाही इदारे में तेज़ाब गर्दी और मुख्तलिफ हादसात की शिकार ख़वातीन को माली मदद के अलावा उनकी जहनी सलाहियतों को भी निखारने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है ये इदारा। और मुसर्रत मिसबा साहिबा की तो खैर क्या ही बात है। आप आगे पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर 14 से 25 साल की ख़वातीन तेज़ाब या तेज़ाब गर्दी का शिकार हो जाती हैं और उसके बाद ऐसी लड़कियों, ऐसी ख़वातीन को माशरा किस तरीके से रखता है और मुसर्रत मिसबा इनको किस तरह माशरे का कारआमद हिस्सा बना रही हैं, इस पे तो हम बात करेंगे ही। आज हमारे पास एक नहीं 2 स्पेशल ख़वातीन हैं। दूसरी ख़ातून का मैं तारुफ़ कराऊँ, आपको जैसे मालूम होगा कि हमारी बहुत सारी जो बच्चियाँ हैं दे डू द MBBS, बिल्कुल, और फिर वो माशरे के उस भट्टी के नज़र हो जाती हैं कि शादी और उसके बाद घर बैठ जाती हैं। फ़ायदा नहीं होता नहीं MBBS करने होता, का, ठीक है ना, वो सीट भी गई और वो फिर माशरे का कारआमद हिस्सा नहीं बन पाती ना। बिल्कुल। देन द स्टीरियोटाइप के जी उनको आप एक सिर्फ सांचे में देखें, उस एक सांचे में ही ढाल के देखें। तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया, इसका मकसद उन खातिन डॉक्टर्स को फील्ड में वापस लाना था जिन्होंने MBBS तो मुकम्मल किया, शादी और घरदारी की जिम्मेदारियों के बायस कभी प्रैक्टिस नहीं की। वैसे आई अपोज द वर्ड जिम्मेदारी, बिकॉज ये किसी एक फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं होती जिसकी शादी होती है, दोनों की होती है। बट अभी MBBS खातिन डॉक्टर्स के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया, मुख्तसर ट्रेनिंग थी और इसे करने के बाद खातिन फिर से मेडिकल प्रैक्टिस की अहल करार पाई। इस ज़बरदस्त इक़दाम के पीछे हैं डॉक्टर फ़रा ईसा और सैकड़ों घर बैठी हमारी ऐसी बहनों को कि जो वापस उनको आप फील्ड में ले आई और इन्हें अब आलमी सतह पे इसकी पजीराई भी मिली है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और समाजी खिदमत के शोबे में गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में दुनिया की 200 पार लीडर्स में शामिल किया गया है। तो आज मुसर्रत मिसबा साहिबा और डॉक्टर फ़रा ईसा दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा से जब भी कोई फीमेल गेस्ट मेरे शो में आती है, हमारे शो में आती है, मैं कहता हूँ लेडीज़ फर्स्ट, बट सिंस दे आर ऑल द लेडीज़, सो आई विल आस्क द लेडी ऑफ द हाउस टू स्टार्ट। मैम, लेडीज़ फर्स्ट, आप शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच, आई एम हम्बल्ड एंड ऑब्लाइज्ड। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को कहना चाहूँगी, दोनों ही ख़वातीन जो इस वक्त हमारे यहाँ बैठी हैं हमारे स्टूडियोज़ में, ये मेरे लिए इतनी फ़ख्र की और एज़ाज़ की बात है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये दोनों मेरे लिए मोटिवेशन है, ये दोनों मेरे लिए इंस्पिरेशन है। और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे ख्याल से इस वक्त जो भी आपको खातून देख रही हैं, जो भी घर में, सिर्फ खातून ही नहीं, जो भी मर्द हजरात भी देख रहे हैं, आपका नाम माशाल्लाह 200 लोगों में आया है ऊपर, पावरफुल लेडीज़ में, लीडरशिप में। और आपने तो माशाल्लाह कितना कुछ काम नहीं किया, मतलब काम क्यों, अगर हम शुरू करें तो ख़त्म ही ना होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये आइडियाज़ कि भाई इस तरह की ख़वातीन, इनके ऊपर काम नहीं होता जो एसिड बर्न विक्टिम्स होते हैं, और इनको लाना, इनको पावरफुल बनाना, इनको मोटिवेशन देना, ज़िंदगी की तरफ वापस लाना, ये कैसे मुमकिन किया आपने? आई थिंक थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने मुझे बुलाया हर साल की तरह। और मगर एक शिकायत है, कीजिए प्लीज़। कि वो खाली रमज़ानों में क्यों बुलाते हैं? नेकी तो पूरे साल होती रहती है ना। बिल्कुल ऐसे, तो देयर आर अदर इंटरनेशनल डेज जहाँ पे ख़वातीन का इस्तेहसाल होता है या उनके साथ ज़्यादती होती है, उसमें भी कभी कभी मुझे बुला लिया करें। बिल्कुल, ठीक है। आप जब कराची में होंगी ना, तब तक आपको हम ज़हमत दे देंगे। आप खुद बता पा गई, बस आपको सीधा हम यहाँ आप दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सो मैं समझती हूँ कि जब आपको कोई नेकी का काम सामने आता है और आप उसको करना चाहते हैं, तो वो अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है और उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि ब्यूटी फील्ड से रहा, तो सब खूबसूरती और हर चीज़ जो कि बेहतर हो सकती है, ग्लैमर, यू नेम इट एंड इट्स ऑल देयर। और ऐसे में एक बच्ची जो है वो आके मुझे कहती है कि आप मुझे ठीक करें, और जिसका चेहरा मस्क हुआ हो, जिसकी एक आँख नहीं थी, जिसकी नाक की जगह सुराख था, जिसकी चिन और नेक जो था वो जुड़ा हुआ था और एक हाथ ज़ख्मी था। तो जब उसने ये कहा कि मुझे आप ठीक करें क्योंकि आप इतनी बड़ी ब्यूटिशियन है, मेकअप करें, ऑब्वियसली देयर वाज नथिंग दैट आई कुड डू बट टू टेक हर टू द मेडिकल फैसिलिटी। वहाँ से फिर ये ख्याल आया कि अगर मैं एक के लिए कुछ कर सकती हूँ तो क्यों ना मैं कुछ और बच्चियों के लिए करूँ। तो आई प्लेस्ड एन ऐड मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में कि अगर आप तेज़ाब या मट्टी के तेल से जली हो तो फ़रा तारीख को मेरे पास आ जाए। मैंने दिल में ये सोचा था कि 2-4 बच्चियों का मैं और ऑपरेशन करवा सकती हूँ। जानती थी कि एक ऑपरेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, एक लंबा सिलसिला होगा, 4, 6, 10 जो भी था।
42 लड़कियां आई थी, 42 गर्ल्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान who were either being burnt by acid intentionally, यानी कि फेंक के जलाया गया, या हादसाती तौर पे, या फिर आग उनके ऊपर लगाई गई हो, तेल छिड़क के आग लगा दी। अब जब वो 42 लड़कियां आई तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ, मैंने सिर्फ 2-4 ही मांगी थी, इतनी मेरी औकात नहीं है, बट अल्लाह ताला आपकी नीयतों को आपका देता है। और वो फिर सिलसिला जब शुरू हुआ तो पहले ही, यानी कि साल नहीं हुआ तो 42 गर्ल्स वर देयर फॉर मी टू टेक केयर ऑफ़ देम। उनका इलाज होता है, उनके इलाज के दौरान उनको हम लोग कोई ना कोई हुनर सिखाते हैं, बिकॉज़ उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली ख़वातीन के लिए। उसके बाद फिर उनके लिए कोई जॉब ढूंढना, और जॉब ढूंढने के बाद फिर हम इस हीनियस क्राइम का यानी कि लोगों को उसकी आगाही देना, ठीक है, और फिर रियासत को भी झंझोड़ना कि प्लीज़ कुछ तो करें। मतलब जब तक हो नहीं जाता उस वक्त तक कानून बदलते नहीं हैं। मतलब इट्स बेटर के होने से पहले अगर इस तरह के मामला कर लिए जाएं तो। अच्छा, अब आपने देखा कि किस तरीके से मुसर्रत साहिबा माशरे को जो है वो खूबसूरत बना रही हैं, और इसी तरह डॉक्टर फ़रा, ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। हम हमेशा से तनकीद करते थे इस पे कि ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर है, हमारा फैमिली सिस्टम कमज़ोर है, हमारा फैमिली बिलीफ कमज़ोर हो गया है कि जिसको हम शादी करके ला रहे हैं सिर्फ एक लेबल लगवाने के लिए कि अरे भाई बहू डॉक्टर है, दैट्स इट। बट देन व्हाट केम इनटू योर माइंड कि आप सिर्फ तनकीद ना करें बल्कि इसको पूरा एक प्रोग्राम बनाया। कितनी लड़कियां जो हैं वो इससे इस्तेफादा कर चुकी हैं? बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने बुलाया मुझे, और इतनी इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है वो आप कर रहे हैं यहाँ पे आज। इससे अभी तक मैंने जो है वो 3000 प्लस डॉक्टर्स को ट्रेन किया है, जिसमें दे आर रेंजिंग फ्रॉम ऑल एजेस, कि 25 साल की उम्र से लेके 60 तक की फीमेल्स जो प्रैक्टिस में थी, प्रैक्टिस छोड़ दी, बीच में ज्वाइन कर लिया, बच्चे हो गए, शादी हो गई, बाहर चले गए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से जो पाई। और स्टार्ट ये ऐसे हुआ था कि मैं ख़ुद बाहर से आई थी वापस, और ईसा लैब की डायरेक्टर भी हूँ मैं। लेकिन ये कि हुआ असल में ये कि जब कोविड आया तो उस वक्त हम एक्सपो सेंटर देख रहे थे, और वी वर डूइंग वॉलंटरी केयर ओवर देयर। वहाँ पे कोई डॉक्टर जाने नहीं चाहता था काम करने के लिए, तो इतना गैप आ गया। इवन हमारी जो अपने डॉक्टर्स जो अपनी हमारी फैसिलिटी पे थी वो भी घबरा रहे थे। तो जो डॉक्टर्स जो घर में बैठी हुई थी ना, उन्होंने कहा कि हाँ वी कैन ट्राई, बट हमें आता नहीं है क्योंकि हम आउट ऑफ टच हैं, वी आर नॉट इन द प्रोफेशन, लेकिन वी वांट टू कंट्रीब्यूट। उसमें जो है वो जल्दी आई डेवलप्ड अ प्रोग्राम, क्योंकि मेरे मास्टर्स क्लिनिकल एजुकेशन में था। तो मुझे ये था कि एक ऐसा फास्ट ट्रैक प्रोग्राम हो कि जिसमें जो है वो ये आके, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो जनरल मेडिसिन हो, चाहे वो ये हो, उसमें ये वापस आके रिटर्न करें। तो वी स्टार्टेड अ पायलट प्रोग्राम, और उसमें फिर देखो चूज़ के किस में उनको जाना है, क्या करना है। तो दे केम एंड 6 months to a year की उनकी ट्रेनिंग थी। शुरू में तो खैर कोविड के टाइम में तो बहुत ही एक्सप्रेस था, लेकिन ये कि अब जो है वो उनको 1 year 6 months का, या से 1 year तक, 1.5 साल 2 साल तक की ट्रेनिंग, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट टू लर्न, वो करवाते हैं। और फिर माशाल्लाह दे आर ऑल वर्किंग, आ खान से लेके डिफरेंट फैसिलिटीज़ में माशाल्लाह वो काम करें। और आई थिंक इसमें सिर्फ एजुकेशन का नहीं था, आई थिंक कॉन्फिडेंस का भी था, क्योंकि वो हमेशा देखते थे अपने आप को कि उनके बाकी सारे जो लोग हैं क्लास फेलोज़ वो आगे बढ़ गए और हम अब शुरू करेंगे, नहीं यार कैसे करें। वो एक मेंटल ब्लॉक, फैमिली का जो प्रेशर होता है, या आप कहते हैं ना बच्चे कैसे देखेगा, कौन देखेगा, वो वर्किंग ऑफ स्केड्यूल्स एंड हाउ टू आई थिंक। तो मुझे ये लगता है कि मुझे भी देख के उनको काफ़ी वो फील हुआ कि एक वुमन है, मैं भी कर रही हूँ तो हम भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये था, और अल्लाह ताला का आई थिंक बहुत वो था, क्योंकि नीयत, जैसे मुसर्रत ने कहा कि नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला खुद ही मदद करता है। तो आई फील दैट आई हैव एम्पावर्ड देम, और वो
अब घर का पहिया चलाती हैं तो ज़्यादा इज्जत होती है उनकी। बिल्कुल ऐसे पहले शायद नहीं होती थी इतनी, लेकिन अब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। डॉक्टर साहिबा एक चीज़ है कि इट्स बियॉन्ड दैट, नॉट ओनली घर का पहिया चलाना, इट्स द हेल्थ सिस्टम का पहिया चलाना, हेल्थ का सिस्टम। मैं आई वाज वंडरिंग कि आपने चले एक होता है सोची, फिर ऐसी ख़वातीन को इकट्ठा करना, तो आपने किस तरह से उन्हें एक तरफ गैदर किया? एक्चुअली बिफोर प्रायर टू दैट मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग्स शुरू कर दी थी, लेकिन इस तरह से मैसिव स्केल पे नहीं की थी। ऑन द साइड आई वाज डूइंग इट कि लोग कहते थे डॉक्टर फराह बाहर से पढ़कर आई हैं, हमें अपस्किल कर दें, हमें बाहर जाना है, हम वी आर नॉट रेडी टू गो आउटसाइड, तो हमें अपस्किल कर दें या ट्रेन कर दें, रीट्रेन कर दें। बहुत सारे लोग कनाडा यूएस से वापस आते थे मुझसे सीखने के लिए। तो मेरी ना डेटा, और मैं फ्री लेक्चर्स लेती थी। हाँ, ये था कि मैं फ्री सेमिनार्स फ्री कंडक्ट करती थी ताकि वो अपस्किल हों, और मुझे पता था गैप सारे मेरी पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में थोड़ा सा गैप हो रहा था, तो आई वांटेड टू फिल द गैप। तो वो मैं फ्री लेक्चर्स लेती थी और लोग मुझे कहते थे क्या कर रही हैं डॉक्टर फराह, फ्री में ले रही हैं, तो आपसे बेहतर हो जाएंगे। मैंने कहा हूँ बेहतर, बेशक, अगर ऐसा है हर उस्ताद हर माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे उनसे बेहतर हो, तो उस्ताद भी माँ बाप की तरह होता है, वो चाहता है बेस्ट फॉर देयर स्टूडेंट्स, एंड आई वांट द बेस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स। आई वांट देम टू बी सो कॉन्फिडेंट कि अगर वो बाहर भी जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सर उठा के करें। सर उठा के करें, ये नहीं कि ये पाकिस्तान से आया कम है। पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करें तो यू आर एज इफ नॉट बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी आर स्मार्टर एंड वी आर, हम लोग बड़े मल्टी टैलेंटेड मल्टी फैसेटेड होते हैं, हम इतनी चीज़ों से गुजर के मतलब लाइफ अपनी गुजारते हैं ना, मतलब नॉर्मल से हट के हमें सोचना पड़ता है। दूसरा जो चीज़ है जो मैंने शुरू की है वो ट्रांसजेंडर्स की एजुकेशन तो हेल्थ में आने के लिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा अलमिया ये है कि वो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको ये होता है कि कौन से वार्ड में डालें उनको, मेल में कि फीमेल में, उसमें टाइम गुजर जाता है डिसीजन में, और फिर डॉक्टर्स जब तक आते हैं तो वो फीमेल डॉक्टर देखेगा, मेल डॉक्टर देखेगा, उसमें बहुत सारे लोग ख़त्म भी हो जाते हैं। तो एक मैं चाहती हूँ कि ऐसी फैसिलिटी मैं बनाऊँ जो ट्रांसजेंडर्स के लिए डेडिकेटेड हो, जहाँ पे उनका इलाज होता हो, जो अभी हमारे पास ऐसा नहीं है। ज़बरदस्त। यानी कि आप दोनों की गुफ्तगू से मैं ये खस कर पाया हूँ कि जहाँ हम एज लेमैन हमारे दीगर मसाइल हैं, आप लोग माशरे का वो मसला देख रहे हैं जो एक लेमैन की नज़रों से ओझल है। मैम मुसर्रत, इतने सालों से आप ये काम कर रही हैं, मैं चाहूँगा हमारे साथ मुख्तसरन एक, वैसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी होंगी, और मेरे लिए वो 42 लड़कियाँ, 42 ही थी ना, वो 42 लड़कियाँ जो पहली बार में ही घर से निकल के आ गई, उस स्टिग्मा को पीछे छोड़ के, वो अपने आप में सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी कोई ऐसी एक सक्सेस स्टोरी जो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करना चाहें? मैं बताऊँ आपको कि अब हमारे पास 900 प्लस वुमेन है, और जिसमें बच्चियाँ भी हैं और यंग लड़कियाँ और बड़ी उम्र की ख़वातीन भी हैं जो शायद 10-12 साल पहले जलाई गई और उनका इलाज नहीं हो सका। कुछ लड़के भी हैं जिनके साथ ज़्यादती भी हुई है, और हादसाती तौर पे भी हमने लोगों को उनका इलाज शुरू किया, क्योंकि वी रियलाइज़ दैट अगर घर में आग लग जाती है, चूल्हा फट जाता है, और अगर कोई लड़का उसकी जर्द में आ जाता है, उसका इलाज तो कर लेते, लेकिन लड़कियों का नहीं करते। सो इस तरह से इस चीज़ को भी हमें नज़र पे रखना पड़ा। 900 लड़कियाँ प्लस और 900 डिफरेंट कहानियाँ, मतलब अगर आप किसी भी कहानी के ऊपर देखेंगे तो आपका दिमाग ये कहेगा कि ये हम कैसे लोग हैं, हम कैसे मुसलमान हैं। और ये सोचें कि रमज़ान जैसे मंथ में भी ये हादसात और वाक़यात हो रहे हैं, जहाँ पे तेज़ाब फेंक के जला दिया और वो बच्ची मर गई, कराची में हो चाहे दूसरे किसी शहरों में, इंटीरियर्स वहाँ में हमारे पास कमी पहुँचते हैं। तो मैं आपको एक वाक़या ये बता सकती हूँ कि ये तो मत होता है ना कि भाई शादी से इनकार कर दिया तो जेलिस है, तो या जहेज़ कम लाए तो फेंक दिया और आग लगा दी, या विरासत के किस्से होते हैं तो उसमें मार डालो ताकि ये हिस्सा हमें मिल जाए। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक घर में जहाँ पर दादा मौजूद हो, दादी मौजूद हो, ठीक है, तो एक अजीब प्यार और मोहब्बत का माहौल होता है। और उस घर में अगर बहू की चौथी लड़की पैदा हो गई है, तो दादे ने अपनी तीसरी या दूसरी जो लड़की थी, जो कि शायद 6 साल की थी बच्ची, ठीक है, उसकी पोती, उसने उसको जलते तंदूर में फेंक दिया।
उस बच्चे की चीख सुन के माँ गई और उसने वहाँ गांव में वो लोग लगाते हैं जिस तरह, उसमें उसने उसको निकाला और उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल लेके भागे। बच्ची बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो पढ़ भी रही है और हम उसको स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं। बट व्हेन आई आस्क्ड द मदर, आई सेड आपने उसके ख़िलाफ़ FIR क्यों नहीं कटवाई? तो कहती है मेरे मियाँ ने कहा कि माँ बाप के लिए तो उफ़ भी नहीं करते, तो तुम या तो उसको माफ़ कर दो मेरे बाप को, या फिर बच्चियों को लो और अपने घर चले जाओ। नो चॉइस, नो चॉइसेस। वो कहती है मैं रोज़ाना देखती हूँ उस बाबी को, और उससे पूछा भी, मैं कहा डिड यू आस्क हिम कि क्यों ऐसा किया? तो कहती है कि उसने कहा मेरे पर जिन आ गया था। कैन यू इमेजिन कि ये इतना प्यारा रिश्ता, मतलब आप बाकी सारे रिश्तों को एक तरफ रख लें, ये दादा और नाना और नानी दादा और दादी नानी ये कितना प्यार का रिश्ता होता है, और वो भी एक छोटी बच्ची को आपने जला दिया। उस शख्स की जहन, उस बेटे का जहन, ये सारी की सारी जो हमारे रवैये हैं इनको भी बदलने का वक्त है, और उसको बदलने के लिए इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। चलो तालीम का फुकदान है, लेकिन कोई ऐसा घर है जिसमें कुरान नहीं पढ़ाते हो या किसी ने ना पढ़ा हो? बच्चों को तो जब बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं तो मिठाई बांटते हैं, और जब कुरान ख़त्म होता है तो सबको बुला के खाना भी खिलाते हैं, लेकिन उनको कुरान से हाथ धो दिया जी, और हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। सो एक शऊर जो है वो घर की तरबियत से होता है। माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चे और बच्चियों को अच्छी तरबियत दें, गुनाह सवाब का फ़र्क बताएं, झूठ और सच का बताएं। बहुत सी चीज़ें जो कि घर से शुरू होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो कहानियाँ इतनी दर्दनाक हैं, अगर हम सुनाना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से हमसे भी बर्दाश्त ना हो जो अभी आपने बताया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।